हाय दोस्तों। एसएससी ने फिर से निकाल दी है सीएपीएफ कांस्टेबल जीडी वैकेंसी। तो मैं इसमें आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, कब से स्टार्ट है और कब ख़त्म है, फीस कब जमा होगी और कैसे कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी को इतना चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ई मित्र वगैरह वालों को खुद से अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। तो करना कैसे है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे मैंने ये प्रोसेस बताया है। अब इसमें पूरा बताऊंगा कि कितना वैकेंसी है, कहाँ कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये नोटिफिकेशन है एसएससी के तहत। यह नोटिफिकेशन निकला हुआ है जो 5 सितंबर का निकला हुआ है। इसमें कांस्टेबल जीडी इन सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स एंड एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एंड ये ऐसे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एग्ज़ाम 2025 है। इसका नोटिफिकेशन अब निकला है 2024 में ही। तो डेट सबमिशन जो है, इसका डेट कब रहेगा, ऑनलाइन सबमिट करना है, जो कि 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है और 14 अक्टूबर 2024 तक है। इसकी लास्ट डेट जो रहेगी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की 14 अक्टूबर को रात को 2300 बजे मतलब 11 बजे तक रहेगी। और लास्ट डेट टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की जो रहेगी वो 15 अक्टूबर को रात को 11 बजे तक रहेगी। डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज। जो विंडो है करेक्शन की वो 5 अगस्त से लेके 5 नवंबर से लेके 7 नवंबर 2024 रात को 11 बजे तक रहेगी। और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ये पहले से ही होते आ रहा है, और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो जनवरी और फरवरी 2025 में होगी। गवर्नमेंट स्ट्रेस टू हैव टू वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर। इसमें क्या क्या दे रहे हैं, जैसे एज पर रिक्रूटमेंट। ये जो नोटिफिकेशन है C 2007/12/2024 इसमें कहाँ कहाँ जाते हो आपको पता ही है। होम मिनिस्टर MHA के अंडर में आती है, SSC के तहत होता है एग्ज़ाम कंडक्ट। उसके बाद जनरल ड्यूटी इसमें रहेगा, BSF रहेगा, CISF रहेगा, SSB रहेगा, CRPF रहेगा, SSF रहेगा और राइफलमैन रहेगा। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो रहेगा, NCB। उसके बाद कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होता है जो इस एसएससी के अंडर में होता है। बाकी सब प्रोसीजर वो किसी एक फोर्स को दे दिया जाता है, जैसे BSF को दे दिया जाता है या SSB को दे दिया जाता है या CISF को या CRPF को एक को दिया जाता है। वो उसका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ करके इनको देती है SSC वालों को। तो फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड टू SSC ने ये पब्लिश कर दिया है एग्ज़ाम वैकेंसी वगैरह। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है वो 13 लैंग्वेज में होगी। असामीज़ लैंग्वेज रहेगी, फिर बंगाली रहेगी, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में ये 13 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम होगी। फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा PET, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा DME, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन DV विल बी शेड्यूल कंडक्ट बाय द CIPF। मैं आपको पहले बता दिया था कि ये केवल SSC जो है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट कंडक्ट करवाती है। बाकी पूरा काम CIPF के अंडर में ही होता है, किसी भी फोर्स को दे दिया जाता है। मतलब किसी भी CIPF मतलब CISF, CRPF, BSF किसी को एक को दे दिया जाता है, वो पूरा
फिजिकल से लेके पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक सब करके देती है एसएससी को। वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल जीडी एसएसएफ एनसीबी विल बी हेल्ड फॉर ऑल इंडिया बेसिस वेयर, ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल पे होती है, जिसमें एनसीबी का भी है, ये भी ऑल इंडिया लेवल पे रहेगी। बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड मिलिटेंसी नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट विच आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ओनली, जो मिलिटेंट एरिया से आते हैं या नक्सल एरिया से आते हैं उनको कुछ इसमें सीट रिजर्व की गई है उनके लिए, पहली बार हुआ ऐसा। लिस्टेड कैंडिडेट नेम ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट एंड मिलिटेंसी नक्सल इफेक्टेड एरिया वैलिड, ये इनको एक एनेक्सर 11 और 12 जो है उनको भर के देना पड़ेगा। इस बार फर्स्ट टाइम किया गया है मिलिटेंस एरिया और नक्सल एरिया के लिए, जो फॉर्म नंबर 11 और 12 भर के देना पड़ेगा उनके लिए, भरना होगा। फाइनल रिजल्ट जो है वो एसएससी के तहत ही निकलेगा, जो कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम हुआ है उसी के अनुसार निकलेगा। बाकी पीएसटी के कोई नंबर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मेडिकल वगैरह कोई नंबर नहीं जुड़े जाएंगे। कोर्ट केसेस, अगर आरटीआई पब्लिश ग्रीवेंस कोई होगा तो उसके बाद उसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर सेलेक्ट कैंडिडेट एंड विल बी हेल्ड एट, जिसका ये रहेगा आरटीआई वगैरह रहेगा उनका रिजल्ट को रोक लिया जाएगा। बाकी अनाउंस कर दिया जाता है पीएसटी फिजिकल वगैरह का कुछ होगा तो। फिर एडमिट कार्ड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी सेंड टू पोस्ट ऑफिस, सॉरी पोस्ट फैसिलिटी फॉर द डाउनलोड। एडमिट कार्ड जो है पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्टल के थ्रू नहीं भेजे जाएंगे, ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि crpf.gov.in पे भी कर सकते हैं या फिर ssc.gov.in पे भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये सीआरपीएफ को दिया जाएगा इस बार पीएसटी फिजिकल वगैरह करने के लिए, इसीलिए इसका जो एडमिट कार्ड है वो सीआरपीएफ की साइट पे डाला जाएगा। इसका मतलब सीआरपीएफ इसका फिजिकल वगैरह करवाएगी। पे स्केल रहेगा लेवल 1 18,000 से 56,900 फॉर पोस्ट ऑफ स्पोसी सेफोई इन एनसीबी एंड पे लेवल 3 21 से लेकर 21,700 से लेकर 69,100 फॉर ऑल अदर। ये जो एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंडर में आएगा उनका जो बेसिक लेवल है वो 1 रहेगा 18,000 से 56,900 तक, और जो अदर फोर्स हैं सीएपीएफ सीआरपीएफ सीएसएफ जो भी हैं उनके लिए 21,700 से स्टार्टिंग और 69,100 तक फॉर अदर पोस्ट। वैकेंसी किस अनुसार दिया गया है, वैकेंसी में है बीएसएफ में 2018 की एससी 2018 वैकेंसी एससी की, एसटी की 1489, ओबीसी की 2906, ईडब्ल्यूएस की 1330 यूआर की 5663, टोटल वैकेंसी 13,306 मेल कैंडिडेट की। ऐसे ही सीआईएसएफ में है एससी की 959, एसटी की 687, ओबीसी की 1420 और ईडब्ल्यूएस की 644, यूआर की अनरिजर्व की 2720। ऐसे सीआरपी की है 1681, 1213, एसटी की 1213, ओबीसी की 2510, ईडब्ल्यूएस की 1130 और टोटल अनरिजर्व 4765, टोटल 11,299 पोस्ट सीआरपीएफ के लिए हैं। एसएसबी के लिए 122, एससी की एसटी की 69, ओबीसी की 187, ईडब्ल्यूएस की 82, अनरिजर्व के 349, टोटल वैकेंसी 819। आईटीबीपी एससी की 345, एसटी की 326, ओबीसी की 505, ईडब्ल्यूएस की 197, अनरिजर्व की 1191, टोटल 2564 वैकेंसी। एआर असम राइफल की 124, एससी एसटी की 223, ओबीसी की 205, ईडब्ल्यूएस की 109, अनरिजर्व की 487, टोटल 1148 वैकेंसी। एसएसएफ एससी की 5, एसटी की 3, ओबीसी की 9, ईडब्ल्यूएस की 4, अनरिजर्व की 14, टोटल 35 वैकेंसी। एनसीबी की एससी की 0, एसटी की 1, ओबीसी की 5, ईडब्ल्यूएस की 0,
अनरिजर्व 5, टोटल 11 वैकेंसी। और तो टोटल वैकेंसी एससी की हैं 5254, एसटी की है 4021, ओबीसी की है 7747, ईडब्ल्यूएस की 3496, अनरिजर्व की 15,094, टोटल वैकेंसी 35,612 मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट के लिए बीएसएफ में 356, एससी की और एसटी की 262, ओबीसी की 510, ईडब्ल्यूएस की 234, अनरिजर्व की 986, टोटल वैकेंसी 2348, जो कि ग्रांड टोटल 15,684, 54 वैकेंसी बीएसएफ के लिए। सीआईएसएफ के लिए महिला कैंडिडेट एससी की 106, एसटी के लिए 71, ओबीसी के लिए 156, ईडब्ल्यूएस के लिए 74, अनरिजर्व कोटा के लिए 308, टोटल 715 और ग्रांड टोटल 7145 वैकेंसी सीआईएसएफ में निकली हैं। सीआरपीएफ में महिला कैंडिडेट के लिए एससी की 34, एसटी की 20, ओबीसी की 53, ईडब्ल्यूएस की 19, अनरिजर्व की 116, टोटल 242, ग्रांड टोटल 11,541 सीआरपीएफ में महिला और फीमेल, मेल और फीमेल की निकली हैं वैकेंसी। फिर एसएसबी में महिला कैंडिडेट की 00 वैकेंसी, क्योंकि इसमें महिलाओं को एसएसबी में शामिल नहीं किया जाता। तो टोटल वैकेंसी 819 मेल की हैं ये। उसके बाद आईटीबीपी में महिला कैंडिडेट की है एससी की 59, एसटी की 59, ओबीसी की 90, ईडब्ल्यूएस की 21, अनरिजर्व की 234, टोटल वैकेंसी 453, ग्रांड टोटल 3,017 वैकेंसी आईटीबीपी में निकाली है। असम राइफल में है एआर में एससी की 9, एसटी की 21, ओबीसी की 16, ईडब्ल्यूएस की 6, अनरिजर्व की 48, टोटल वैकेंसी 100 और ग्रांड टोटल 1248 मेल और फीमेल। उसके बाद एसएसएफ में महिला कैंडिडेट लागू नहीं है। उसके बाद एनसीबी में महिला कैंडिडेट एससी की 0, एसटी की 0, ओबीसी की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, अनरिजर्व की 6, टोटल वैकेंसी 11 और ग्रांड टोटल वैकेंसी 22। इस अनुसार टोटल 39,481 पोस्टों 81 वैकेंसियाँ इसमें निकाली है, जो कि बहुत बम्फर ऑफर है। इसके बाद क्या क्या रहेगा देखिएगा। द वैकेंसी आर टेंटेटिव वैकेंसी इज डिटेल स्टेट वाइज, फोर्स वाइज, जेंडर वाइज, कैटेगरी वाइज, ईटीसी। तो यही है। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता दिया गया है। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी। उसके बाद एज पर वैकेंसी सीआईपीएफ हैज बीन रिमार्क स्टेट यूटी वाइज कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट यूटी indicated them the online application form, the DME documents verification failing which their candidatures will be cancelled further and they will not be allowed appear for detailed medical examination। जो कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे वो अपना यूटी स्टेट का सर्टिफिकेट देंगे, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट देंगे, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र। कैंडिडेट रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट आर द लायबल टू सर्वे एनीवेयर ऑन इंडिया। इंडिया में कहीं भी उसको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। ये नहीं है कि मैं अपने स्टेट में रहूँगा वहाँ से नौकरी नहीं करूँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, ये नहीं जाऊँगा, वो नहीं चलेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट आफ्टर देयर इज selection is subject to the availability of seats in the training facility of various CAPF as such candidates may be appointed in phases in accordance with the availability of training space. The joining and service issue, seniority, training etc. will be regulated in accordance with the rules and regulation of the various organization participating in this examination. The candidate shall not prepare or maintain in a waiting list, reserve list after the declaration of final result of the examination.
National citizenization, the candidate must be citizen of India. Vacancies in CAPF and AR and state UT area wise, hence candidates must submit a domicile certificate PRC against the domicile state UT. उसके बाद एज लिमिट क्या रहेगी? द एज लिमिट रहेगी 1/1/25 अकॉर्डिंग विद द DOPT 140/17/70/87 एस्टेब्लिश आर डेटेड 14/7/1988 के तहत एज कैंडिडेट की 18 से 23 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब कि 1/1/25 तक उसको कैंडिडेट का जो कि है 2/1/2022 से लेकर नॉट लेट दैट 1/1/2007 2002 से पहले का 2/1/2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इसमें छूट किसको रहेगी? SC ST को 5 साल की छूट रहेगी, OBC को 3 साल की छूट रहेगी, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस rendered from actual as of the date of reckoning. Children and dependents of victims killed in the 1984 rights of communal rights 2002 in Gujarat unreserved EWS 5 years. और children and dependent victim killed in the 1984 rights of communal राइट्स 2002 इन गुजरात OBC के लिए 8 साल है। चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 राइट्स ऑफ कॉमनल राइट्स 2002 इन गुजरात SC ST के लिए 10 ईयर्स। डेट ऑफ बर्थ फील्ड इन द कैंडिडेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। एग्ज़ाम का जो आपको पता ही होगा, जो एज है वो 10th क्लास का जो मार्कशीट बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट होता है उसी के तहत एज का परफॉर्मेंस निकाला जाता है। एज काउंट की जाती है 10th के सर्टिफिकेट से। एक्स सर्विसमैन का एक्स सर्विसमैन का है जो कि ऑलरेडी नौकरी छोड़ के आ चुका है, रिटायर ले चुका है और उसको 3 साल से कम, मतलब नौकरी छोड़ने के 3 साल से पहले होना चाहिए। 3 साल तक ही ज्वाइनिंग मिल सकती है। द पीरियड ऑफ कॉल ऑफ सर्विस ऑफ एन सर्विसमैन एज आर्मड पुलिस फोर्स शैल आल्सो बी ट्रीटेड एज सर्विस रेंडर्ड in the armed police force purpose of age relaxation। इसके बाद क्या रहेगा? फॉर एनी सर्विसमैन ऑफ देयर आर्मड पुलिस फोर्स यूनियन एंड टेरिटरी एज द एक्स सर्विसमैन ऑफ द। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मुझे जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेनेशन। एक्स सर्विसमैन मीन्स पर्सन हु हैव सर्वे इन एनी रैंक ऑफ वेदर द competent and the non-competent in the regular army navy air force indian union। एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या रहेगा कि जो कैंडिडेट किसी रैंक में भी आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर उसने कर लिया है ड्यूटी, उसको एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। whoever has been retired and relevant discharge from the service whether is his own request being relieved by the employer after earning his or pension। अपनी खुद की रिक्वेस्ट पर जो आया है कार्मिक पेंशन, उसी कार्मिक के लिए लागू रहेगा। ऐसे नहीं कि पनिशमेंट के तौर पे निकल के आ गया हो, उधर से निकाल दिया हो, फिर यहाँ अप्लाई कर लिया हो, उसके लिए लागू नहीं होगा। हु हैज़ रिलीव्ड फ्रॉम स्यूज सर्विस एंड मेडिकल ग्राउंड attributable in military service air beyond on control and awarded medical and disability pension। और वो अगर किसी कार्मिक को मेडिकल में अनफिट कर दिया हो, वो ट्राई कर सकते हैं
जिन्हें डिसेबल कर दिया हो, पेंशन के लिए पेंशन मिल रहा हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। हु हैव बीन रिलीज्ड फ्रॉम यूथ सर्विस एट result a reduction in the established who have been released from youth service after completing of a specific period of the ये चल। फिर आ जाते हैं हम यहाँ चिल्ड्रन नेम। एज कंसेशन रिजर्वेशन is the admissible to sons, daughters and dependent of servicemen thereof the candidate not indicate their category of ex-servicemen। जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं वो इस कैटेगरी को एक्स सर्विसमैन वाले में नहीं चूज कर सकते। चिल्ड्रन मीन्स सन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन और डॉटर इंक्लूडिंग अडॉप्टेड। डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स मीन्स स्पाउस और चिल्ड्रन। ए ब्रदर ए सिस्टर इज द केस ऑफ अनमैरिड विक्टिम who was wholly depend on victim and the time of his getting killed in raids। किल्ड एरिया में अगर मारे गए हैं उनके भाई बहन हैं, वो भी बिना शादी शुदा, मतलब शादी नहीं हुई हो उसकी, वही उस पर डिपेंड मानी जाएगी, उनको अलग से छूट दी जाएगी। एलिजिबल इन द ऑर्डर ऑफ द एलिजिबिलिटी पर द रिलेक्शन इन द कैटेगरी 4, 5, 6 एप्लीकेंट produce the certificate for the effect of district collector, district magistrate when the victim was killed। Process of certificate and formation certificate। क्या 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 candidate who is considered as reservation candidate seek as election are required to submit the requisite certificate from the competent authority in the prescribed format when such certificate are sought by the CAPF candidates for documents verification at the time of DME। Otherwise the claim for SC, ST, OC categories will not entitled for the candidature application। अगर जो कैंडिडेट SC, ST, OBC, EWS, ESM के अंतर्गत आता है तो उसे उस सर्टिफिकेट का ऑनलाइन अपलोड करना ज़रूरी है, नहीं तो उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। कैंडिडेट बिलोंग टू SC, ST कैटेगरी माइग्रेशन फॉर द ओरिजिनल स्टेट यूनिट, ये जब आएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ये आपको सर्टिफिकेट दिखाना कंपलसरी होगा। डेट ऑफ, ये लंबा आप पढ़ लेना इसको, लेकिन मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। द सर crucial date of claim SC, ST, OBC, the other benefit wise fee concession reservation as ration etc will be closed date before receipt of the online application form, that is 14 अक्टूबर 2024। A person seeking the appointment for the basis of reservation to OBCs must ensure that the process of the caste community certificate for does not fail in creamy layer, and a person of the seeking appointment for the base of reservation EWS must be ensure that he possesses the income assessed certificate valid from finance year 24-25 issued by the basic of income the finance year 23-24 in accordance with the DOPT OM number 360 39/1/2019 established reservation dated 31/1/19। Candidate may be also in respect of the above the candidate will remain provision till the veracity for the vacancy, veracity of the vacancy document concerned verification। ये काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, मैं मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2025 द कैंडिडेट मस्ट बी हैव पास्ड मैट्रिक्स और 10th क्लास मैक्सिमम फ्रॉम एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एंड द बोर्ड ऑफ कट ऑफ डेट ऑफ 1/1/2025। 1/1/2025 से पहले उस कार्मिक ने 10th क्लास पास कर लिया हो। कैंडिडेट हुए नॉट एक्यूर्ड फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1 के बाद 1/1/25 के बाद जो कार्मिक
10th क्लास करेंगे उनके लिए लागू नहीं रहेगा। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेटेड 10/6/2005 पब्लिश टू गजट इन इंडिया फॉर डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट awarded through open and distance learning mode of education by the university established by the act of parliament or state legislative instruction. All the candidates who are the documents verification will be required to be produced to relevant certificate such mark sheet provision of certificate। जो भी आप अपलोड करेंगे उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल दस्तावेज दिखाने होंगे। ऑफ द फॉर द कंपनी ऑफ मैट्रिकुलेशन इन द ओरिजिनल एज प्रूफ ऑफ हैविंग अक्यूर्ड द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन द बिफोर कट ऑफ डेट 1/1/2025। इनएक्टिव इन NCC certificate holders, the incentive to NCC certificate holders will be granted at following scales. Certificate category NCC C certificate incentive bonus mark 5% maximum marks of the examination। जो एग्ज़ाम होगा उसमें 5% NCC कैंडिडेट जो C सर्टिफिकेट रहेगा उसको मिलेगा। एनसीसी का बी कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसको 3 मार्क्स मैक्सिमम दिया जाएगा। एनसीसी ए सर्टिफिकेट जो उसको 2 मार्क्स मैक्सिमम दिया जाएगा। द बेनिफिट ऑफ इंसेंटिव बोनस मार्क्स विल ओनली टू प्रोवाइडेड बाय कैंडिडेट हु हैज opted for the incentive bonus mark for NCC certificate in the online application form if the candidate not indicate to the he is NCC certificate holder in the online application form request for subsequent change in the status will not be allowed irrespective whether the candidate hold NCC। अगर जिस कैंडिडेट ने ऑनलाइन में अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है या इंडिकेट नहीं किया है तो उस कैंडिडेट का एक्सेप्ट नहीं होगा। बाद में बोलेगा मैं एनसीसी से हूँ ये वो, बाद में अप्लाई लागू नहीं होगा। The crucial date of purpose of 1/1/25 that is NCC certificate must be then issue। 1/1/25 से पहले का ही NCC सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाद का नहीं चलेगा। The benefits of the not available for the ex serviceman। इसका बेनिफिट जो एक्स सर्विसमैन रहेगा वो इनका NCC का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट में इंटीमेट देयर स्पोर्ट्स related information in the designated sports columns of the online application form the annexer 14। annexer जो 14 नंबर फॉर्म है वो स्पोर्ट्स वाला भर के देगा कि वो स्पोर्ट्स से और ऑनलाइन में सबमिट करेगा, नहीं बाद में अप्लाई वो मान्य नहीं होगा। तो अब वो अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले OTR बनाना पड़ेगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। किससे बनता है? SSC की साइट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसमें आपकी पूरी डिटेल फिलअप होगी। जब पूरी डिटेल फिलअप होगी, जैसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह, नाम, गांव, सब उसमें फिलअप हो जाएगा, आधार कार्ड वगैरह, फिर आपको अनेक्सर 1 और 2 भरना होगा। OTR फार्म भरने के बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म आपको 1 और 2 भरना है। उसमें क्या क्या रहेगा? अप्लाइंग कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड टू बी द प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ द हिमसेल्फ herself। The application modules designed to capture photograph of the candidate filling of the online application form for this purpose the candidate has to stand side before the camera of the capture mobile phone when prompted by the application module and the following instruction will कैप्चर ऑफ द लाइव फोटोग्राफ। आजकल फोटोग्राफ वैसे नहीं चलेगा,
कि पहले चिपका देते थे या किसी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते, नहीं लाइव फ़ोटो होगा। आपको जब फॉर्म अप्लाई कर दोगे उसके बाद फ़ोटो का जहाँ आएगा वहाँ पर आपको डायरेक्ट फ़ोटो कैप्चर किया जाएगा, लाइव फ़ोटो आपका लिया जाएगा। फाइंड प्लेस ऑफ गुड लाइटिंग, जो आपका पीछे का जो लाइटिंग रहेगा फोटोग्राफ को गुड लाइटिंग होना चाहिए, अच्छा दिखने वाला होना चाहिए लाइटिंग में। इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो, जब फोटो खींचेगा उस टाइम आइस का लेवल साफ होना चाहिए, दिखते रहे रहना चाहिए, आंखें खुली रहनी चाहिए। पोजिशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक द स्ट्रेट हेड, आपको सीधा खड़े होना है और फ्रंट कैमरे से फ़ोटो लेना है, उसमें दिखता रहेगा। जब आपकी आइस अच्छे से दिखे उसी टाइम फ़ोटो उसमें कैप्चर करना है। और मुंह पे कोई मास्क वगैरह, ग्लासेज, कोई कैप वगैरह उस पर नहीं लगानी है उस टाइम जब फ़ोटो खींचेंगे। द पेयर ऑफ कैंडिडेट एग्जामिनेशन शुड बी एज पर फोटोग्राफ इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द फोटोग्राफ captured is clear without cap or spectacle and with the full frontal view. Applications with photographs not in accordance with the instructions are liable to be rejected. In no case in the candidate should capture the photograph or his pre-existing photograph. All such application rejected. इसके बाद क्या बोल रहा है, बिफोर द फाइनल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर टू फोटोग्राफ अपलोड द इंस्ट्रक्शन, जो भी अगर कैंडिडेट फाइनल सबमिट करता है उससे पहले अब एक बार दोबारा से इंश्योर कर लें कि आपका नाम गांव सही है, फ़ोटो वगैरह सही है, उसके बाद ही सबमिट करें, वरना आपकी जो फॉर्म उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका सिग्नेचर जो रहेगा 10 से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए और रिजोल्यूशन जो 300 DPI के बीच में होना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको करके बताऊंगा कैसे कैसे ये 10 KB से लेके 20 KB के बीच में बनाया जाता है और 300 DPI सिग्नेचर कैसे बनाया जाता है। उसके बाद मिंचर सिग्नेचर कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर टू द इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट फॉर अपलोडिंग सिग्नेचर एज पर गिवन अपेंडिक्स 3, जो अपेंडिक्स 3 रहेगी उसमें फ़ोटो जो सिग्नेचर का कैप्चा है वो उसमें अपलोड करना है। लास्ट डेट है टाइम सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो 14 अक्टूबर 2024 है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर ओवन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म मस्ट बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट, जब आप कैंडिडेट जो है फॉर्म को पहले ही भर सकते हैं, क्लोजिंग डेट का टाइम वेट ना करें, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम क्या होता है कभी कभी साइट हैंग होने लग जाती है, इसलिए फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आपको जब भी टाइम मिलता है पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। द कमीशन विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंडिडेट, अगर फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो जाता है तो इसके लिए जो SSC का कमीशन है वो आप पर एक्सेप्ट नहीं होगा। बिफोर द फाइनल सबमिशन फॉर द कैंडिडेट फॉर द चेक ऑफ द प्रीवियस प्रिंट ऑप्शन आता है, वहाँ अपना फॉर्म चेक कर लेना कि कैसे कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आपका फॉर्म लागू नहीं होगा, करेक्शन रहेगा, करेक्शन के डेट के बाद की लागू नहीं रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, फ़ी पेमेंट 100 रुपीज़, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग SC/ST सर्विसमैन एलिजिबल सर्विस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पे फीस, इन कैंडिडेटों के लिए ये फीस एग्जाम्पशन रहेगा। फीस पे टू ऑनलाइन, फीस पेमेंट जो करनी है वो ऑनलाइन होगी। फीस पे टू कैंडिडेट 15, जो फीस पेमेंट करनी होगी 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इनकम्प्लीट फॉर्म रहेगा, अगर पेमेंट नहीं होगा तो इनकम्प्लीट फॉर्म माना जाएगा, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विंडो 9 फॉर्म करेक्शन जो विंडो है वो 5 नवंबर से 7 नवंबर को खुलेगा, उस टाइम आप कुछ करेक्शन आया होगा तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इनकरेक्ट फॉर्म रहा तो आपको वो लागू नहीं रहेगा।
इसके बाद कहाँ कहाँ आप सेंटर, जो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ का रहेंगे, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मीरठ, प्रयागराज, वाराणसी। सेंट्रल जोन का है ये, बिहार एंड उत्तर प्रदेश का। इनका जो एड्रेस और रीजनल ऑफिस एड्रेस वेबसाइट पे रहेगा। रीजनल डायरेक्ट सीआर स्टाफ सिलेक्शन प्रयागराज से है एसएससी का। फिर ये दूसरा है ईस्टर्न रीजन का, अंडमान निकोबार आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल का। फिर कर्नाटका रीजन का है, फिर मध्य प्रदेश रीजन का है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का है, नॉर्थर्न रीजन का है, नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन का है, कश्मीर, लद्दाख और पंजाब का है, साउथर्न रीजन का है, वेस्टर्न रीजन का है। ये ऐसे ऐसे रीजन वाइज एग्जामिनेशन करवाएंगे। कैंडिडेट है गिव ऑप्शन टू 3 सेंटर। जो कैंडिडेट है वो 3 सेंटर इसमें दे सकता है, कोई भी अपनी पसंद का। और उसके बाद चेंज नहीं होगा। आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी टाइम इसको भरना होता है 3 जगह पे जहाँ आप पहुँच सकते हैं। द कमीशन विल बी and the over of to accommodation the candidates centers opted for the online application form. However, commission reserve the right of cancel the center and ask the candidate center appear for the another अगर किसी कार्य को किसी वजह से सेंटर चेंज किया जाए कर दिया जाएगा तो उसकी सूचना दी जाएगी और एडमिट कार्ड में उसका एड्रेस रहेगा। सेंटर ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पीएचटी पीईटी डिटेल ये रहेगा सेंटर कंप्यूटर बेस्ड जो सेंटर है। उसके बाद शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम रहेगी उसमें क्या क्या रहेगा देखो। कंसाइनिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑब्टेनिंग 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क का एक रहेगा। ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिट। इसमें जनरल इंटेलिजेंस के एंड रीजनिंग के रहेंगे 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क के 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। और इंग्लिश हिंदी का 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। टोटल 160 नंबर का रहेगा जिसमें 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ऑल द क्वेश्चन ऑफ द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। इसमें मल्टीपल चॉइस रहेगी 13 लैंग्वेज जो आपको बताया गया था उस लैंग्वेज में रहेगा। देयर विल नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। उसके बाद द कैंडिडेट बेस विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगी वो कैंडिडेट को ऑनलाइन के थ्रू ही बताया जाएगा। Tentative answer keys computer based examination will be placed to the website of commission after the candidate conducted of the computer based examination. Candidates may be through the tentative answer key and submission online representation so if any through provided link within the फिर the question of computer based exam will be matriculation level. A walk through video mock test on the computer based exam has been provided on the website of commission in the candidates corner section. Candidates are not permitted to use calculators and other elements. There should not be other bring the same inside to एग्जामिनेशन हॉल लैब। जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या रहेगा, एनालिस्टिक एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी ये इसमें रहेगा। फिर जनरल नॉलेज में क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी aimed टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल awareness of the environment surrounding his question will be also be। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या रहेगा, this section will be including questions on problems related
टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ ऑल नंबर्स, इंग्लिश हिंदी में कैंडिडेट एबिलिटी अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड बेसिक कंप्रेंसिव विल बी टेस्टेड। फिर फिजिकल कैंडिडेट में फिजिकल टेस्ट में क्या रहेगा, फिजिकल टेस्ट में आपके पूरा रनिंग वगैरह सब कुछ रहेगी, हाई जंप लॉन्ग जंप। फिजिकल एफिशिएंसी में कैंडिडेट विल द क्लियर द रेस विद इन द, रेस रहेगी मेल के लिए 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में। फीमेल के लिए रेस रहेगी 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में और 800 मीटर इन 5 मिनट में। रिमार्क फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, फॉर कैंडिडेट फॉर लद्दाख रीजन। ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट टू फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट सेल्फ डिक्लेरेशन indicating other the pregnancy status shall be submitted। फिर पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या रहेगा, हाइट रहेगी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट अलाउ टू रिलेशन, इसमें कुछ कैंडिडेटों को छूट दी गई है। ऑल कैंडिडेट बिलोंग द शेड्यूल एसटी कैंडिडेट मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150। ऑल शेड्यूल ट्रिबल कैंडिडेट ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे नॉर्थन स्टेट के हैं उनके लिए 157 147.5 महिलाओं के लिए। फिर ऑल शेड्यूल ट्रिबल कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सटर्नल एफेक्टिस्टिक 160 मेल 147.5 फीमेल। कैंडिडेट फाइलिंग द कैटेगरी ऑफ द ग्रावलीज कुमायून डोगरी मराठाज एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू स्टेट यूटीज ऑफ द असम हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख, इनके कैंडिडेट मेल को रहेगा 165 और फीमेल को 155 हाइट। हाईली एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश मणिपुर के लिए 162.5 और महिलाओं के लिए 152.5। उसके बाद कैंडिडेट हिलिंग टू गोरखा वगैरह हैं उनके लिए 157 और 152.5। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का उसमें डिफरेंस होना चाहिए। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग SC/ST ट्रिबल, जो SC/ST के हैं उनके लिए 76 सेंटीमीटर बिना फुले और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का उनका गैप होना चाहिए। कैंडिडेट फाइलिंग टू कैटेगरी ऑफ द ग्रावलीज कुमायून डोगरा, इनके लिए 78 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर का इनको डिफरेंस होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अरुणाचल प्रदेश मणिपुर के हैं 77 5 सेंटीमीटर का इनका फुलाव होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट, फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट का अलाउड नहीं है। वेट प्रोपोर्शन से हाइट ऑन द मेडिकल स्टैंडर्ड, एज के अनुसार हाइट के अनुसार सिक्योरिटी एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट रिलेशन द हाइट एंड चेस्ट measurement will be carried out after qualified PET race and after PST CAPF's PET board elections height and chest on the case of the may be as mentioned above the candidate other than those belonging to SCT category will be permission only the production certificate at the PST। ये अगर किसी को चेस्ट में छूट चाहिए तो उन कैंडिडेटों को एनेक्सर नंबर 9 जो ST कैंडिडेट हैं वो उनको फिलअप करके देना होगा। उसके बाद जो PO होगा PST का उस पर वो डिपेंड करता है उसको लेना है नहीं लेना है। मेडिकल एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या है, DME
इसमें डीएमई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या रहेगा, एक तो 10वीं का मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट प्रूफ जो रहेगा एज नेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो 10th का है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेजिडेंशियल पीआरसी इशूड कंपिटेंट अथॉरिटी। वैलिड एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल और द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड एनेक्सर 4। अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड एनेक्सर 5 फ्रॉम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। कास्ट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन Annexer 6, Annexer 7, Annexer 8 notification for the candidate. फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैंडिडेट who is to avail to relaxation in height chest measurement। ये Annexer नंबर 9 हाइट चेस्ट वेस्ट में जिसको रिलेक्शन चाहिए वो Annexer नंबर 9 प्रोड्यूस करेगा। सर्टिफिकेट फॉर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पेक्ट ऑफ द डिपेंड, अगर किसी का डिपेंड है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगा डिपेंडेंट का। नेटिविटी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉर द वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी इन द एफॉर्मेट एक्सर। जो रिफ्यूजी पाकिस्तानी है वो एनेक्सर नंबर 13 जो है वो नोटिस रहेगा उसके अनुसार ही प्रोड्यूस करेगा। एडमिशन व द एग्जामिनेशन, फिर इसमें इतना नहीं है, हम चलते हैं। आईडी प्रूफ के तौर पे आपको क्या लेके जाना होगा, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आईडी कार्ड कोई एक इनमें से होना चाहिए। फोटो आइडेंटिटी कार्ड नोट वी हैव डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर पे है जो आपको अपीयर नहीं किया जाएगा, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना होगा और उसके साथ आप एडमिट कार्ड तो रहेगा ही। मोड ऑफ सिलेक्शन द रिक्रूटमेंट क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है उस वो रहेगा पीएसटी वो जो बताया। उसके बाद एनसीसी का है अनरिजर्व का 30%, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 25%, ऑल द अदर कैटेगरीज 20%। एनसीसी कैंडिडेट होल्डर्स फॉर ग्रांटेड ऑफ फॉलोइंग इन ट्यू बोनस जो आपको बताया गया उस अनुसार एनसीसी को 3, 5, 3, 2 का छूट दिया जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए मैं फटाफट करना चाह रहा हूँ। तो एनसीसी कैंडिडेट को जो आपको बताया था 5, 3, 2 का है। अब जो आपको कैटेगरी वाइज कैसे भरना है, 8 कैटेगरी हैं। बीएसएफ को ए दिया गया है, सीएसएफ के लिए बी, सीआरपीएफ के लिए सी, एसएसबी के लिए डी, आईटीबीपी के लिए ई, असम राइफल के लिए एफ, एनसीबी के लिए जी, एसएसएफ के लिए एच। द कैंडिडेट हुज क्वालिफाइड टू पीएचडी मेडिकल आईडीबी विल बी कंसिडर टू इंक्लूजन फॉर द फाइनल मेरिट। जो पीएचडी पीईटी मेडिकल में जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को फाइनल लिस्ट में निकाला जाएगा। अलाउ टू सीएपीएफ ऑर्गेनाइज फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टू द मेड ऑफ द मेरिट ऑन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपको पहले बता दिया गया है कंप्यूटर जो बेस्ड एग्जाम है उसी पे मेरिट होगी, न कि पीएचडी पीईटी के नंबरों पे डिसाइड होगी। केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे ही आपका मेरिट जो है डिसाइड होगी। उसके बाद मिसमैच कैंडिडेट, ये हो गया टाइप ऑफ माल प्रैक्टिस, फिर कमीशन, कॉपी एडमिशन सर्टिफिकेट, आंसर शीट, ईटीसी फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, द पासिंग द अनऑथराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, लीविंग ऑफ एग्जामिनेशन वेन्यू। ये एग्जामिनेशन की गाइड है, ये आपको एडमिट कार्ड पे भी आएगी और एक बार इधर भी देख लेना। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, डीएमई फिजिकल वगैरह के लिए। इसके बाद ये है ये भी इंस्ट्रक्शन में ही है जो फ़ोटो वगैरह कैसे अपलोड करना है। 10 के बी आपको बता चुका हूँ, 10 से 20 के बी बीच में होना चाहिए और 300 DPI
के भी होना चाहिए। गिवन एन अक्सर थर्ड में एप्लीकेशन विल बी इन अप्रोप्रिएट फोटोग्राफ ऑफ ब्लर मिनचोर सिग्नेचर नोट एज पर इंस्ट्रक्शन एज द रिजेक्टेड कमीशन। अगर ब्लर रहा फोटो में, अगर सिग्नेचर में ब्लर रहा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद ये है इंस्ट्रक्शन। एग्जामिनेशन टोल फ्री नंबर ये दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर पे इन पे आप कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम से लेकर, या एग्ज़ाम सेंटर नहीं आया हो, कॉल लेटर नहीं निकला हो एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो वहाँ कॉल कर सकते हैं। अब फॉर्म में क्या क्या रहेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा एसएससी की साइट पे जाके। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या रहेगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड थ्रू ओटीपी, फिर ईमेल आईडी आपको ओटीपी से वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर आधार नंबर आपको डालना पड़ेगा, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आइडेंटिफिकेशन, गवर्नमेंट पीयूसी, इनमें से कोई आपको डालना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड रोल नंबर फॉर ईयर पासिंग ऑन द 10th क्लास का आपने कब पास किया, उसका पूरा कौन से बोर्ड से किया, कौन से ईयर में किया, कितने मार्क्स मिले, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर हो तो उस टाइम हाथों हाथ इसी में लगाना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ही। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लिक ऑन द रजिस्टर नाउ लिंक प्रोवाइड बाय द लॉगिन फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन फॉर द वेबसाइट commission, that is the SSC in the on time registration process required filling the following information। पर्सनल डिटेल रहेगी, पासवर्ड क्रिएशन रहेगा, एडिशनल डिटेल्स डिक्लेरेशन। फिर फॉर फाइलिंग द वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लीज फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। फ्यू क्रिटिकल डिटेल्स, आधार नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, date of birth, gender, category etc required to entered which in the relevant columns। फिर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इन्फॉर्मेशन, आधार कार्ड ये रहेगा, फिर आइडेंटिटी कार्ड नंबर रहेगा आपका, फिर आपका फिलिंग योर नेम एग्जिस्टली फॉर गिवन द मैट्रिकुलेशन 10th क्लास के अनुसार आपका नाम उसमें होगा। फिर आप सिलेक्शन योर जेंडर मेल फीमेल जो रहेंगे वो आपको सेलेक्ट करना है। फिलिंग द योर डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास के अनुसार रहेगी। फिर 7 नंबर फिल द फादर नेम रहेगा मैट्रिकुलेशन के अनुसार ही। मदर नेम एग्जिटिंग द मैट्रिकुलेशन 10th क्लास के अनुसार। फिर मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्जामिनेशन डिटेल्स विथ द नेम ऑफ एजुकेशन बोर्ड रोल नंबर ईयर पासिंग। फिर it will provide to information about the highest level education qualification। फिर ऐसे पूरा डिटेल आपको फिलअप करते हुए लाना, और फाइनल जब सबमिट करोगे उससे पहले आपको चेक कर लेना है। ड्राफ्ट टू प्रिंट आउट और द रिव्यू द इंफॉर्मेशन फील्ड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन। जो फाइनल सबमिशन होगा उससे पहले आपको पूरा इसमें चेक कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं है, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन होगा। रीड द डिक्लेरेशन केयरफुल, एग्री विद डिक्लेरेशन, क्लिक 1, एग्री अपॉन, क्लिक फाइनल सबमिशन। डिफरेंस ओटीपी विल बी सेंड टू योर मोबाइल। आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, नंबर पे ईमेल पे भी ओटीपी भेजा जाएगा। फिर आफ्टर सबमिशन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन नॉट कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। 14 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बाई चांस मान लो कभी कभी लेट हो जाता है, आदमी एक इन्फॉर्मेशन भर पाता है दूसरी नहीं भर पाता है, तो वो उसको गलत माना जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉलो द, ये फिर से आपको बताया गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन में क्या क्या रहेगा। ये सेलेक्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। जब इस पे जाओगे एसएससी की साइट पे जाओगे, यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल दिखेगी, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन। फिर कंटिन्यू, फिर आपको ये फाइनल ये पर्सनल डिटेल ऐसे दिखेगी। पर्सनल डिटेल में नाम, नंबर, आधार नंबर वगैरह नाम, ये आपको इसमें फिलअप करना है।
फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। फिर आप कंफर्म कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। नेक्स्ट पेज में आपको ये ऐसे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, उसमें हेलो कैंडिडेट लिख के आएगा। फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको भेजा गया है वो डालना, और पासवर्ड आपको मेल आईडी पे भेज दिया गया है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर फ़ोटो लिया जाएगा, फ़ोटो कैप्चा होगा। फ़ोटो कैप्चा होने के बाद आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ये अपलोड करने सेव एंड सबमिट वे कंटिन्यू करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद आपको ये फॉर्म नंबर 2 भरना पड़ेगा। उसमें क्या रहेगा, इसमें आपको कैमरे के सामने जूम करके अब अच्छी जगह खड़ा होना पड़ेगा, जो पहले बता दिया, लाइट अच्छी वाली होनी चाहिए। फिर इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जो 10 KB से 20 KB के बीच में 300 ये DPI के बीच होना चाहिए। ये प्रोसीजर रहेगा। फिर आपका फाइनल सबमिशन ये सेकंड नंबर फॉर्म क्लियर होने के बाद होगा। फिर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आपके सामने जब ये करोगे तब ये पूरा डिटेल आपके सामने शो होगा फाइनल सबमिशन के लिए। ये ऐसे जो जो आपने फिलअप किया पूरा डिटेल आपको फिलअप करनी होगी। फिर आपको यहाँ कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा में आपको पेमेंट करनी होगी। सिग्नेचर अगर अपलोड कर दोगे ये पूरा आपको शो हो रहा है। मैं इसको अटैच कर दूंगा, आप इसको देख सकते हैं। डिक्लेरेशन है, फिर फाइनल सबमिशन होगा डिक्लेरेशन के बाद। ये फिर एनेक्सर 3, ये आपका सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, ऐसे ब्लर वाला उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा। फ़ोटो आपकी ये वाली राइट होगी, ऐसे आड़ा खड़ा तड़ा नहीं चलेगी। सामने कैमरा लेके फ़ोटो खींचना है। फिर सर्टिफिकेट फॉर द सर्विंग डिफेंस पर्सनल एम्प्लॉयमेंट पर्सनल, ये आपके फॉर्म नंबर 5 है। ये एनेक्सर 4 है, एनेक्सर 5 है, एनेक्सर 6 है, एनेक्सर 7, एनेक्सर 8, एनेक्सर 9, एनेक्सर 10। स्टेट कोड जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, कौन से स्टेट आप एग्ज़ाम सेंटर चूज करना चाहते हैं वो कोड है ये। एनेक्सर 11, एनेक्सर 12, एनेक्सर 13। J&K जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों के लिए है ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। एनेक्सर 14 नंबर। तो यहीं तक था। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, सॉरी गाइज, जानकारी पूरी देनी थी। ओके, तो कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो सभी नौजवानों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ओके गाइज, थैंक यू।